सुप्रभात। करिए परोपकार नित जब तक जीवन शेष। करिए परोपकार नित जब तक जीवन शेष। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। जब हम सभी परोपकार के कार्यों से जुड़ते हैं अर्थात शुभ कर्म एकत्र करने को जागरूक रहते हैं, तभी हम सभी के जीवन में परिपक्वता आती है। पर वास्तविक परिपक्वता तब तक नहीं आती जब तक हम ये नहीं समझते कि दुख और सुख हम सभी के जीवन में अचानक नहीं आते। हमारी पूर्ति के लिए ईश्वर की कृपा से हमारे पास आते हैं। अब मानव जितना ज़्यादा उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद समझकर झेलता है, इस कथन पर दृढ़ रहता है कि तेरा भाना मीठा लागे, तो वो उतना ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, ईश्वर के नज़दीक हो जाता है। साथ ही उतना अधिक अपने बोए आध्यात्मिक बीजों के फल प्राप्त करता है। प्रभु का भाना मीठा मानने के लिए अर्थात हर दुख और सुख में उसकी रजा मानने के लिए तैयार रहता है। कभी ने कहा है कि दिल दे तो उस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। तो संसार दुखों की खान है, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। अगर प्रभु में ध्यान है तब वही संसार सुखों की खान है। अक्सर देखने को मिलता है कि निर्धन हो या धनी पर दुखी सभी प्रतीत होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि अज्ञानता। इसी अज्ञानता के कारण मानव सुख दुख के पहलुओं को नहीं समझता और शोकग्रस्त व उदास हो जाता है। जबकि दोनों अस्थायी हैं, आएंगे और चले जाएंगे। साथ जाइए हमारी नेक कमाई। नेक कर्म परोपकार के कार्य, वो इबादत जिससे दुखियों की इमदाद की, वो सत्कार जिनसे बर्बादों को आबाद किया, वो दया भावना जिससे गरीबों का सहारा दिया। इसलिए किसी कवि ने कहा कि करिए परोपकार नित जब तक जीवन शेष। पथ पावन सुन लीजिए, इच्छा रहे न लेश। यदि दरिद्रता तुझे ग्रस्त कर ले तो दुखी ना हो, क्योंकि यथा समय वैभव का स्वामी तुझ तक पदार्पण करेगा। दुर्भाग्य से भय न कर, क्योंकि एक दिन वैभव तुझ पर आसीन होगा। अक्सर देखा गया है कि मानव अपनी बुद्धि पर नाज करता है और दूसरों के सुखों को देखकर चिंताग्रस्त रहता है कि ये सुख उनके जीवन में आए तो कैसे, कहाँ से आए, क्यों आए। किसी की जलन में वो दुखी रहता है। जबकि मानव को चाहिए कि वह दूसरों के सुखों से ना जले। जो उसे प्रभु ने दिया उसमें उसका आशीर्वाद निहित समझकर सुख चैन से जिए। जो मिले उसी में अपना भला समझे। साथ ही उसे चाहिए कि जितना भी उसका अभाव जीवन अभावों में झुलस जाए, संकटों से गुजर जाए, जिंदगी के कटरीले पथरीले मार्ग पर ठोकर खाएं, हंसकर उन्हें झेलना आरंभ कर दें, तभी अपने जीवन में परफेक्ट बन सकता है। वैसे भी दुनिया के कले कले हिसाब से, देश स्वाब से दूर रहने के विषय में कबीर जी ने कहा है कि कबरा मन तो एक है, जहाँ चाहे लगाए। चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय लगाए। कबीरा मन तो एक है, जहाँ चाहे जहाँ लगाए। मानव जीवन में परिपक्वता नहीं आ सकती जब तक वह इस विषय में सजग नहीं होता कि जीवन में जो भी पद उसे मिलते हैं वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं। फिर वो अहंकार किस लिए करता है? क्यों वह कृतज्ञता की भावना से नहीं जुड़ता? क्यों किसी के हृदय को आघात पहुंचाता है? क्यों मधुरवाणी का प्रयोग नहीं करता? क्यों वह त्याग और समर्पित भावना से कार्य नहीं करता? क्यों वह ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, आपसी विरोध में विश्वास रखता है? यदि मानव प्रभु द्वारा प्रदत्त पदवियों को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर कार्य करेगा तो वह निश्चय परिपक्वता से जुड़ जाएगा और अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं पर काबू पा लेगा। यह सच सिद्ध होगा कि परिपक्वता आने पर ही मानव हर परिस्थिति पर काबू पाने योग्य बन सकता है, अन्यथा नहीं। मानव को जीवन में सदैव आत्मोन्नति पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। एक महापुरुष ने कहा है कि न ख्वाहिश है मुझे मर्तबा पद मालो जार की,
ए खुदा मेरी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजार दे। देखिए कितना खूबसूरत शेर है। कहना ख्वाहिश है मुझे मर्तबा पद मालो जार की, ए खुदा मेरी ज़िंदगी खिदमत खल्क में गुजार दे। खिदमत खल्क होता जन सेवा। तो जब तक मानव स्वार्थ वृत्ति से मुंह नहीं मोड़ता तब तक वह परिपक्वता की सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं सकता। मानव जानता है कि यह पार्श्विक प्रवृत्ति है, फिर भी वह इससे विलग नहीं होना चाहता, क्योंकि वह अपने हित, अपने से प्रेम व स्वार्थ के कारण इतना अंधा हो गया है कि वो किसी की सेवा हेतु नाममात्र भी त्याग नहीं करना चाहता और अब पार्श्विक स्तर पर उतर आता है। यही कारण है कि वह परिपक्वता के माध्यम से दुखों का निवारण करने में असमर्थ रह जाता है। स्वार्थ वृत्ति से दूर रहने के लिए किसी ने कहा है कि बना नियम जग में रहो और मैं सत्य विचार, भेदभाव को छोड़कर कर लो सबसे प्यार। फल छाया सब देत है, नहीं मांगे तरुमोल, उत्तम जन मांगे बिना देते वस्तु अनमोल। मानव जीवन दुखों से निवारण प्राप्त कर सकता है, दरिद्रता और शोक की बेड़ियों से मुक्त रह सकता है। जो अपने जीवन के प्रत्येक पल प्रभु प्रेम मदिरा का पान करे, प्रार्थना व पावन लेखों का पाठ करे, प्रभु के अध्यादेशों का पालन करे, परमार्थ कार्यों को करने में पहल करे, तो उस मानव का जीवन परिपक्वता की सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा और नश्वर संसार में रहते हुए भी परम सुखों से जुड़ता जाएगा। साथ ही हम ये कह सकेंगे कि परिपक्वता में ही निहित है दुखों का निवारण। परिपक्वता में ही निहित है दुखों का निवारण। दुख स्वतः ही हट जाते हैं। कहा गया है कि अपना जीवन सरल रखें तथा झूठे और महंगे सुखों को खोजने की अपेक्षा उसी में आनंद दें जो आपको ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की रहस्यमय प्रकृति में मनुष्य के मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला बहुत कुछ है। अपना खाली समय उपयोगी किताबों को पढ़ने में, ध्यान में, जटिलताओं से मुक्त एक सरल जीवन के आनंद में बिताएं। एक बड़े घर, 2 गाड़ियों, सामयिक भुगतानों तथा ना चुका पाने वाले कर्जों की अपेक्षा सरल जीवन, कम चिंता, ईश्वर की खोज के लिए समय होना, क्या ये बेहतर नहीं है? मनुष्य को पुनः मिट्टी में मिलना ही है, अंततः ऐसा ही होना है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं है तो आप पाएंगे कि आप गलत हैं। परंतु आपके घर और कामकाज अथवा कारोबार की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करें, थोड़े कम महंगे कपड़े खरीदें, उन्हीं चीज़ों को लें जिनकी आपको वास्तव में आवश्यकता हो। अपने घर में फल सब्जियाँ उगाएं, तब बेहतर सुरक्षा के लिए नियमित रूप से पैसा बचा कर अलग रखते रहें, लेकिन ईश्वर की याद में सदैव रहें। परमात्मा को सदैव अपने नज़दीक समझें। परमात्मा की दया कृपा सब पे समान होती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।